नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 8 राजा का हिस्सा देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहे। चलो अब हम शुरू करते हैं पाठ 8 राजा का हिस्सा। यह कहानी है। इस कहानी में प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि खेत में एक किसान हल जोत रहा है। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ में सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए थे। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। एक किसान क्या कर रहा है? हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। उसके हल में एक ही बैल था और दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तो मेरा एक बैल मर गया है। दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जोता तो मैं क्या खाऊंगा? कहकर किसान यानी खेडूत पुनः अपने कार्य में लग गया। क्या कहता है? मेरा दूसरा बैल मर गया है और दूसरे बैल खरीदने के जितने मेरे पैसे नहीं हैं। अगर खेत न जोता तो मैं क्या खाऊंगा? यह बोलकर वह अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है? राजा ने कहा, अरे भाई, जरा सुनो तो। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। कि तुम ऐसे ही करते रहे तो आपकी पत्नी थक जाएगी और फिर थकेगी तो और कोई दूसरा काम भी नहीं करेगी। तो किसान ने बोला, तो फिर तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? तो राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रुकना पड़ेगा। तुम ही बैल ला दो। किसान बोला। किसान ने क्या कहा? पहले राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल है, मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो फिर किसान बोला कि मैं इतनी देर क्या करूँ? काम रोक दूँ? तुम ही ला दो मुझे बैल। अच्छा, ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी। तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा। राजा ने कहा। क्या कहा राजा ने? कि तुम तुम्हारी पत्नी को मेरी पत्नी के पास भेज दो, वह बैल ले आएगी, तब तक हल मैं जोतूंगा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा,
तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले आओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापिस चले गए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। क्या कहा राजा ने कि ये मोती आपके खेत में उगे हैं तो इस पे मेरा हक नहीं है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है। खेडूत कहता है, नहीं महाराज, ये आपके परिश्रम मेहनत का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर दें और गरीबों की भलाई के लिए काम ले। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें मोती स्वीकार कर लिए। विद्यार्थी मित्रों, यही हमारी यह कहानी समाप्त होती है। इस कहानी का स्वाध्याय मैं आगे के वीडियो में लेकर आऊँगी। आप देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।